दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, 8वां वेतन आयोग लागू होगा अलग अलग फिटमेंट फैक्टर। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। जी हाँ दोस्तों, एनडीटीवी के हवाले से एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो यदि ये खबर सही हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 338% तक की भारी बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये 27 मई 2026 की एक ताज़ा अपडेट। तो क्या ये जानकारी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ। तो क्या ये खबर है, आइए शुरू कर लेते हैं। तो इस खबर के अनुसार दोस्तों 8वें वेतन आयोग का इंतजार इस समय देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। आयोग भी लगातार इस पर काम कर रहा है। देश में अलग अलग सेक्टर्स के कर्मचारियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। आयोग ये जानना चाहता है कि कर्मचारियों की असल में परेशानी क्या है जिसे 8वें वेतन आयोग में दूर किया जाए। तो इसी बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA ने वेतन आयोग के सामने अनोखा प्रस्ताव रखा है। यूनियन ने मांग की है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसे फिटमेंट फैक्टर रखने के बजाय 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ जाएगा। IRTSA ने कमीशन से कहा है कि लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया जाए। अभी के समय में एक ही रेट का फिटमेंट फैक्टर यानी कि वन फिटमेंट फैक्टर फॉर ऑल सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए लागू होता है। 8वें वेतन आयोग में इसे अलग अलग किया जाए क्योंकि 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। तो अब यहाँ पर ये मांग की गई है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए 3.50 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। वहीं लेवल 9 से 12 के बीच आने वाले कर्मचारियों के लिए 3.80 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। लेवल 13 से 16 के अधिकारियों के लिए 4.09 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। वहीं लेवल 17 और 18 के अधिकारियों के लिए सबसे ज़्यादा 4.38 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रकार के फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है, जिसमें सबसे कम 0.92 और सबसे अधिक 4.38 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की मांग उठाई गई है। तो यदि ये मांग मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ जाएगा। इसके अनुसार ये भी कहा गया है यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 338% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लेवल 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर यदि 2.92 कर दिया जाता है तो इससे बेसिक सैलरी लगभग 52,560 रुपये हो जाएगी। वहीं 20,000 रुपये की जो सैलरी वो सीधे 58,400 रुपये हो जाएगी। इसके बाद लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के लिए यदि 3.50 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो उनकी बेसिक सैलरी 1,57,500 रुपये हो सकती है। वहीं लेवल 13 से 16 वालों के लिए यदि 4.09 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो उनकी जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 4,90,800 हो सकती है। तो इस तरीके से IRTSA के द्वारा ये बड़ी मांग की गई है कि 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाएं और यदि ऐसा हो जाता है तो इससे कर्मचारियों की जो सैलरी है वो अच्छी खासी यानी कि 338% तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ सकती है, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ।